हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल नर्सिंग डॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन के लोब्स के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इसमें से क्वेश्चन के लिए भी पूछे जाते हैं बहुत बार कि कौन सा लोब है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो ये ब्रेन में 4 लोब होते हैं वो क्या क्या किस किस काम के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है उसमें होता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है वो हम सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और ये सेरिब्रम होता है वो किससे बना होता है? इसको जो डिवाइड करते हैं, मेड बाय 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, वो हमारे सेरिब्रम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ना, ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इन 4 लोब्स डिवाइड होता है 4 लोब्स में। ठीक है, तो उन 4 लोब्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा है टेम्पोरल एंड फोर्थ वन इज ओसिपिटल लोब। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है लोब्स का, इसे समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे ये है, ये वाला होता है हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, जो हमारा जो ये बोलते हैं ना माथे के पास में होता है ना, ये वाला होता है फ्रंटल लोब, आईज के बिल्कुल जस्ट ऊपर। ठीक है, ये होता है फ्रंटल लोब। उसके बाद ये होता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, ठीक है, ये कहाँ होता है? बिल्कुल जो हमारे सिर का जो बीच वाला एंड होता है ना, इसको साइड से देखने की कोशिश करो आप। जैसे ये आंख है तो ये सिर माथा के ऊपर वाला हो गया, फिर ये पैराइटल लोब बिल्कुल सिर के बीच वाला, और ये पीछे चला जाता है, ये होता है ओसिपिटल लोब, बिल्कुल हमारे सिर के पीछे ओसिपिटल लोब। ठीक है, और ये होता है साइड्स में नीचे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ये होता है हमारे कान के पास में, कान के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है टेम्पोरल लोब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब में क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रंटल लोब में 4 एरियाज होते हैं। पहला होता है मोटर एरिया, दूसरा होता है प्री मोटर एरिया, तीसरा होता है प्री फ्रंटल एरिया एंड फोर्थ वन इज ब्रोकाज एरियाज। ठीक है, अब आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो ब्रोकाज एरिया है वो कौन से लोब में होता है, तो हमें पता होना चाहिए फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, अब इन जो अलग अलग एरियाज हैं, 4 एरियाज, उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये भी पूछ सकते हैं फ्रंटल लोब में कितने एरियाज होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए 4 एरिया होते हैं, मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। तो मोटर एरिया की बात करें तो हम मोटर एरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मोटर एरिया होता है मोटर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कोई भी मोटर एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर एरिया। ठीक है, सेकंड होता है प्री मोटर एरिया, वो होता है प्लानिंग, ये होता है प्लानिंग जस्ट प्रायर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज। जो हम यहाँ पे तो मोटर एक्टिविटीज कर दी, उसके लिए मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल हो गया, बट इस एक्टिविटी को करने से पहले जो हमारा माइंड एकदम से प्लानिंग करता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है प्री मोटर एरिया। ठीक है, अब सपोज दैट मान लो हमें कोई काम करना है, ठीक है, उसके लिए हमें एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना, उठ के जाना पड़ेगा, खाना बनाना है, उठ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गई हमारी मोटर एक्टिविटी, बट उससे पहले जो हमने एकदम से प्लानिंग की वो क्या हो गया? प्री मोटर एरिया। अब होता है प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया में क्या होता है? ये होता है थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट एंड इंटेलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए हम सोचते हैं, थिंक आउट करते हैं। ठीक है, मान लो अब ये है कि भाई मुझे
कल कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए सोचना, पिकनिक पे जाना है उसके लिए सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है। और थिंकिंग तो कर ली, उसके लिए जजमेंट करना कि हमें पर्टिकुलर 4 प्लेस थिंक आउट कर लिए कि हमें यहाँ यहाँ इनमें से किसी भी एक जगह पे जाना है, फिर उसमें से जजमेंट करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी जगह पे ही जाना है, ठीक है। इंटेलिजेंसी मतलब एक तो भाई कोई जज ही नहीं कर पा रहा किसी भी चीज़ को, कंफ्यूज रह जाता है अपने आप में कि भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, किसी से पूछता रहता है। तो वो अगर बंदा नॉर्मल मेंटली नॉर्मल बंदा है तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी किसी भी चीज़ को जज करने की पावर होती है, और वो कौन से लोब में होती है, वो प्री फ्रंटल लोब में ही होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई इंटेलिजेंसी के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है तो आप बता दोगे कि फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर पूछे फ्रंटल लोब में भी कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है तो वो पता होना चाहिए प्री फ्रंटल एरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या होता है, ये मोटर और एक्सप्रेसिव स्पीच एरिया उसके लिए स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लो किसी को हम कोई भी बात बता रहे हैं, ठीक है, अपनी किसी खुशी की बात बता रहे हैं, किसी पार्टी का हम व्यू बता रहे हैं कि वहाँ पे गए थे ऐसे ऐसे हुआ, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन के साथ हम जो भी स्पीच करते हैं ना, अपनी चीज़ एक्सप्रेस आउट करके किसी को समझाना, वो होता है ब्रोकाज एरिया। और ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है कि ब्रोकाज एरिया है वो कौन से लोब में आता है, पता होना चाहिए फ्रंटल लोब में आता है। और स्पीच के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ब्रोकाज एरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स पैराइटल लोब की, ठीक है। पैराइटल लोब में 2 एरियाज होते हैं। फ्रंटल एरिया में 4 एरियाज बताए मैंने, फ्रंटल लोब में मोटर, प्री फ्रंटल एंड ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में 2 एरियाज होते हैं, ठीक है। एक होता है सोमैटोसेंसरी एंड सेकंड होता है गस्टेटरी एरिया, ठीक है। सोमैटोसेंसरी में क्या होता है, सोमैटोसेंसरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज दैट कोई हमें मान लो ठंडा गर्म कुछ भी लगा रहा है या पंच कर रहा है, प्रेशर मीन्स कोई धक्का दे रहा है या फिर प्रेस आउट कर रहा है हमारे बॉडी पार्ट को, तो उस चीज़ के लिए हमारा एकदम से बॉडी फंक्शन है वो उसके लिए अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे मान लो कोई पेन हो रहा है, कोई हमें पिंच आउट कर रहा है, तो हमारा हाथ एकदम से हम पीछे लेंगे, तो उसके लिए एकदम से एक्शन कौन लेता है, पैराइटल लोब लेता है। और पैराइटल लोब का भी कौन सा एरिया, सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मान लो हमने कोई भी चीज़ है वो मान लो हमने कोई भी जूस पिया, हमें पता चला कि वो खट्टा है या मीठा है, तो हमें खट्टे मीठे का कौन, टेस्ट का कौन पता करवाता है, वो करवाता है गस्टेटरी एरिया। और गस्टेटरी एरिया कौन से लोब में है। इस बात करते हैं फ्रेंड्स टेम्पोरल लोब की, ठीक है। टेम्पोरल लोब में कितने एरियाज होते हैं, टेम्पोरल लोब में भी 4 एरियाज होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट होता है ओल्फैक्टरी एरिया, सेकंड होता है एकॉस्टिक, और थर्ड वन वर्निक्स एरिया, एंड फोर्थ वन इज हिपोकैम्पस एरिया, ठीक है। ओल्फैक्टरी एरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फ्रेंड्स हमारी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज दैट हम रूम में बैठे हैं, खाना बन रहा है या फिर कोई भी स्वीट्स बन रही है, तो हमें एकदम से पता चल रहा है कि हाँ भाई किचन में कुछ बन रहा है या फिर पर्टिकुलर वो चीज़ बन रही है, तो वो किसने बताया, किस कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ हमारा टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब का भी ओल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। अगर पूछे कि स्मेल के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है तो हमें पता होना चाहिए टेम्पोरल लोब, जो ये हमारे ईयर के पास वाला है ना, ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला एरिया ही होता है स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर है एकॉस्टिक एरिया। एकॉस्टिक होता है हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। सपोज दैट हम बैठे हैं, हमें कोई आवाज़ लगा रहा है, ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर पता चल रही है कि भाई हमें कोई बुला रहा है या फिर बाहर से आवाज़ आ रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल एरिया। ये तो ऑब्वियसली ईयर के पास है, तो ये हमें वैसे भी ध्यान रह जाएगा कि ईयर के पास टेम्पोरल लोब है, हियरिंग के लिए फिर टेम्पोरल लोब ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है वर्निक्स। वर्निक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है हमारे स्पीच। यहाँ पे जो एक ब्रोकाज एरिया था, ये तो था फ्रेंड्स दूसरों को हम एक्सप्रेस करके अपना स्पीच दे रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल।
बट यहाँ पे जो ये वर्निक्स होता है ये दूसरों को, दूसरे के एक्सप्रेशन और दूसरे का स्पीच समझने के लिए, हम कैसे समझते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वर्निक्स एरिया। टेम्पोरल लोब का वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रोकास एरिया तो था दूसरों को समझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वर्निक्स एरिया है दूसरों की स्पीच को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वर्निक्स एरिया है कौन से लोब में प्रेजेंट होता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिपोकैम्पस एरिया। हिपोकैम्पस एरिया वो फ्रेंड्स मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर्टिकुलर हमें कोई चीज याद रहती है, ठीक है, मान लो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, किसी भी क्वेश्चन, थ्योरी, एनीथिंग एल्स, उसके बारे में हमें जो मेमोरी है वो याद रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हिपोकैम्पस एरिया टेम्पोरल लोब का। नेक्स्ट बात करते हैं ओसिपिटल लोब की। ओसिपिटल लोब में विजुअल एरिया होता है फ्रेंड्स, और विजुअल एरिया तो हमें पता ही है वो होता है विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, देखने के लिए। जो ये वाला एरिया होता है ना हमारे सिर का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, वो वाला फ्रेंड्स होता है ओसिपिटल एरिया। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि बच्चों को सिर के पीछे नहीं मारना चाहिए, दिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। वो किसके लिए बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जो विजुअल एरिया है वो प्रेजेंट होता है, और अगर वो डैमेज हो गया तो फिर आईसाइट, विजुअल जो विजन है हमारा वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और इनको एक बार दोबारा से फिर से देखना, पढ़ना, समझना, याद करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीके के लिए भी और नर्सिंग फील्ड के लिए।